हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी कक्षा 11वीं की। इसमें जो है चैप्टर नंबर 1 रहता है। हिंदी के जो है पद्य भाग में जो रहता है, यानी कि पद्य खंड में रहता है कबीर दास जी के जो पद है उनके ऊपर हम जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का जो पहला जो पद रहता है, इसमें क्या कहा गया है कबीर दास जी ने कि हिंदू और मुसलमान समुदाय को उन्होंने इसमें जो है उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया है, यानी कि उनमें जो आडंबर है उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय को जो है एक सत्य के मार्ग पर, यानी कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने जो है आग्रह किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हम व्याख्या अर्थ सहित जो हम इसको समझते हैं। पहला पद है, अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न दे। वैश्य के पायन तरसोवे यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के फिर ओलिया मुर्गी मुर्गी खाए। खाला कैरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। सब सखियां मिली जैबन, बैठी घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भाई, साधु कौन रहा है जाई। अब इसका अर्थ सहित समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अरे इन दोहुन रहा न पाए, दोहुन यानी कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लिए यहाँ पे बात की गई है। रहा का अर्थ होता है मार्ग, यानी कि रास्ता। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न दे। हिंदू अपनी करे बड़ाई, अपनी आप को यानी कि बड़ा मानता है हिंदू। गागर छुवन यानी कि पानी का जो घड़ा, और छुवन का होता है छूना न दे यानी कि छूने न देना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि अरे इन दोन रहा न पाए, यानी कि हिंदू समुदाय अरे इन दोन रहा न पाए, यानी कि जो है इन दोनों समुदाय जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय है, इनको जो है ये जो है रास्ते से भटक गए हैं। ये जो है कबीरदास जी कहते हैं। और कहते हैं कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, यानी कि हिंदू जो समुदाय है अपने आप को जो है बड़ा मानता है। और गागर छुवन न दे, यानी कि जो छोटी जात के लोग अगर पानी को छूते हैं तो वह उन्हें जो है अछूत मानते हैं और पानी को अपवित्र मानते हैं उस पानी को, और वह उन्हें जो है छूने नहीं देते। और ऐसा करने अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति जो है उनके पानी को छूता है तो वह उन्हें जो है अपवित्र मानते हैं, या और साथ ही वह जो है छोटी जाति के लोगों को भी अपवित्र मानते हैं, यानी कि अछूत मानते हैं, और वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे कबीरदास जी जो है उन पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं कि जो है कि वैश्य के पायन तर सोवे यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गी खाई। वैश्य के पायन यानी कि जो वैश्य, हमें वैश्य के लिए कहा गया है। वैश्य के पायन यानी कि वैश्य के द्वार पे जब हिंदू जाते हैं, तर सोवे यह देखो हिंदू आई, यानी उनके आगे जो है नतमस्तक कर देते हैं वैश्य के आगे। और सोवे यह देखो हिंदू आई, और उन हिंदुओं को देखो। वैश्य के आगे तो अपने आप में उनको जो है एक अपवित्रता का उनका जो काम माना जाता है, तो उनके आगे वो झुक जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं
कि एक पानी छूने से, एक छोटी जात के द्वारा जो है पानी छूने से तो इतना पवित्र नहीं माना जा सकता जितना कि वैश्या के छूने से जो है वह जो है पानी वैश्या के प्रभाव से जो है वे दूषित हो जाते हैं। यानी कि या कबीरदास जी जो है हिंदू के ऊपर कड़ा प्रहार कर रहे हैं कि उन्हें तब लाज नहीं आती, उन्हें तब अछूत नहीं लगती जब वे वैश्य के साथ जो गलत काम करते हैं। और ऐसे तो अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं चलता है कि वो जो है यह काम कितना तुच्छ काम कर रहे हैं। आगे हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गी खाई। और मुसलमानों के बारे में अब यहाँ पे कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमान के पीर यानी कि मुसलमान के पीर बड़े जो पढ़े लिखे जो समुदाय के लोग हैं, जो फ़कीर हैं, औलिया पीर औलिया पीर का मतलब होता है बड़े महान, जो औलिया का अर्थ होता है जो फ़कीर, जो पढ़े लिखे फ़कीर हैं। मुर्गी मुर्गी खाई, जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद उनके कब्र के ऊपर जो है मुर्गा या मुर्गी जो है चढ़ाई जाती है। और आगे है, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। और साथ में ही वही मुसलमान जो क्या करते हैं कि तब उनका जो है मुर्गों को की वह बलि देते हैं, तब कहते हैं कि यह एक हिंसा वाला काम होता है। लेकिन खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, लेकिन खाला यानी कि मौसी के की बेटी के साथ जो वो शादी करते हैं तो वह उन्हें तब वह जो है यह काम जो है अच्छा कैसे लग सकता है। यानी कि एक मौसी के साथ बेटी के साथ जो शादी करना यह अपने आप में एक बुरी बात है। तो वो कबीरदास जी के मार्ग के अनुसार यह जो है धर्म का काम नहीं है बल्कि गलत काम है उनके मार्ग के अनुसार। खाला का अर्थ यहाँ पे है मौसी, और बेटी ब्याह का अर्थ है यानी कि ब्याहना, यानी कि शादी कराना। घर ही में करे सगाई, यानी कि घर में ही सगाई या शादी करते हैं। ठीक, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। तो इसके ऊपर वह जो मुसलमान को टोक रहे हैं कि यह जो है उनके द्वारा यह किया गया काम जो है यह सही नहीं है। और आगे कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। और अब कबीरदास जी कहते हैं कि क्या करते हैं कि बाहर से, यानी कि बाहर से एक मुर्दा लाकर क्या करते हैं, धो धा कर उसे चढ़वाते हैं। जब हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, सब सखियाँ मिली जेवन बैठे घर भर करे बड़ाई। सब सखियाँ हो गई सहेली, और जो कि इंद्रियों के लिए यहाँ पे कहा गया है, मनुष्य की इंद्रियां हैं उनको सखियाँ कहा गया है। मिली जेवन बैठना घर भर में करे बड़ाई, यानी कि बड़ी वाहवाही करना। यानी कि ये कहते हैं कबीरदास जी की बाहर से जब एक मुर्दा लाए, यानी कि मुर्गे को या फिर मुर्दा लाए, मुर्दा जानवर होता है उसको खाने के लिए लाया जाता है, धो धा कर जो है उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद जो हमारी इंद्रिय रूपी जो सखियाँ होती है वो जो है जब उस मांस को वे खाते हैं बनाने के बाद, तो मिली जीवन उन्हें जो आनंद आता है, और ऐसे में वह क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि यह अपने आप में ही एक है निंदनीय काम है। आगे, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन रहा है जाई। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि उनके इन कामों को देखकर उन्होंने जो है हिंदुओं को भी, हिंदू की हिंदुआई देखी, यानी कि हिंदुओं के कामों को भी देखा उन्होंने नज़दीक से। और तुर्कन यानी कि मुसलमानों की तुर्काई और उनके कामों को भी उन्होंने जाना नज़दीक से। और कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन रहा है जाई। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान जो है दोनों जो है अपने रहा यानी कि मार्ग या रास्ता है जाई, अपने रास्ते को भटक गए हैं और उन्हें जो है एक सतमार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो ये हो गया पहला पद समाप्त। अब चलते हम
अगले पद के ऊपर। सेकंड पद रहता है कबीरदास जी का। इस पद में जो है कबीरदास जी क्या करते हैं, कबीरदास जी इस पद में जो है एक आत्मा को परमात्मा के साथ जो है मिलना चाहते हैं और उनके प्रेम में पड़े हुए हैं। और वे क्या कहते हैं, संबोधित करते हुए क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बालम आवो हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सबको कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह है, स्नेह अरे। ठीक, आगे है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृही वन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यारे प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिबसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भया है, भयो है, विन देखे जीव जाए रे। इस पद में कबीरदास जी जो है आत्मा को परमात्मा के साथ जो है विलीन होना चाहते हैं, यानी कि अपन आत्मा को जो है एक पत्नी के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है और एक जो है परमात्मा को जो है पति के रूप में यहाँ पे चित्रित या दर्शाया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह जो है उनमें मिलना चाहते हैं, यानी कि एकाएक होना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या को। बालम आवो हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया देह अरे, यानी कि बालम, बालम यहाँ ईश्वर को कहा गया। आवो हमारे, ईश्वर या पति को, ईश्वर रूपी जो है आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिलना चाहती है और इसलिए जो है परमात्मा को यहाँ पे पति रूप में दर्शाया गया है। बालम यानी कि ईश्वर के लिए इस शब्द का यूज़ किया गया है और यानी कि पति के लिए। आवो हमारे घेरे, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा रूपी पत्नी जो है जो ईश्वर रूपी पति को जो है आवो हमारे घेरे, यानी हम अपने घर में जो है बुला रही है। आवो, आवो यानी कि आने की बात कर रहे हैं, हमारे यानी कि अपने घेरे यानी कि जो है घर में बुला रही है प्रेम भाव से। तुम बिन दुखिया देहरे, यानी कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम बिन दुखिया, तुम्हारे बिना जो है मेरा मन बेचैन है, दुखी है, यानी मेरा जो शरीर है वह दुखी है, देह आत्मा जो है दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारे और मेरे मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी जो है सब कोई कहे तुम्हारी नारी, और सब जानते हैं इस बात को कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, या यानी कि एक आत्मा रूपी जो पत्नी है अपने ईश्वर को, और इसलिए जो है सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सभी को इस बात का जो है ज्ञान है, इसलिए जो है सब को कोई कहे तुम्हारी नारी, यानी कि सबको पता है कि मैं जो तुम्हारी प्रेमिका हूँ या तुम्हारी जो है नारी हूँ, पत्नी हूँ। मोको लगत लाज रे, और मुझे जो है इस बात की जो है शर्म हो रही है, क्योंकि तुम मुझे जो है अपना नहीं रही हो, तुम जो है मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ आत्मा रूपी विरहणी, और तुमने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। मोको लगत लाज रही, ये प्यार जो है इसमें जो एक तरफा लग रहा है, इसलिए मुझे जो है लाज लग रही है, यानी कि शर्म हो रही है महसूस। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनहेरे, यानी अभी तक तुमने जो मुझे है दिल से यानी कि अपनी छाती से नहीं लगाया है, और जब तक
तुम मुझे अपने छाती से यानी हृदय से नहीं लगाओगे तब तक एक जो है समाज में या फिर लोगों को इस बात का ज्ञान कैसे होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तब लग कैसा सनेहरे। और जब तक ये चीज़ ना ये जब तक तुम मुझे अपनी छाती से नहीं लगाओगे या मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक यह कैसा प्यार है। यह इस प्यार के ऊपर जो कई सवाल उठेंगे। यह कबीरदास जी कहते हैं। आगे हैं, अन्न न भावे नींद ना आवे, यानी कि मुझे जो है तुम्हारे विरह में अन्न न भावे, अनाज यानी कि भोजन भी अच्छा नहीं लगता। नींद ना आवे, रात को जो है नींद भी नहीं आती। गृही वन धरे न धीर धरे, गृही घर में जो मुझे अशांति महसूस होती है और वन में भी मेरा मन जो है शांत नहीं रहता। धरे न धीर रे, ठीक। कामिनी को है बालम प्यारा, कामिनी यानी कि प्रेमिका को जो है अपना बालम यानी कि प्रिय जो है प्यारा लगता है। ज्यों प्यासे को नीर, और जिस प्रकार जो एक प्यासे को जो है एक जल, नीर यानी कि जल, जल से जो प्रेम होता है यहाँ पे कहा गया है, उसी प्रकार मेरी यह हालत हो गई है कोई ऐसा पर उपकारी क्या पिबसो कहे सुनाए रे। यानी कि कबीरदास जी यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कोई है जो कि मुझ पर उपकार कर दे और मेरी जो बात है, मेरी जो दशा है, मेरी जो हालत है उसको जो है पिबसो कहे सुनाए, यानी मेरे पिबसो यानी कि प्रिया यानी मेरे जो पति यानी ईश्वर रूपी, उसे जो है मेरी जो हालत को सुनाए। आगे हैं, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। यानी कि अब जब तक कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर जो है अब मेरी अब जो है प्रेमिका का जो है हाल जो बहुत बुरा हो गया, एक अपने प्रेमी के बिना हाल ऐसा हो गया है कि बिन देखे जीव जाए रे। यानी कि अगर वह उसको नहीं देखेगी या उनके दर्शन नहीं होंगे तो वह जो है जीवित हो रहना उसका बहुत ही मुश्किल है, या वह मर भी सकता है या सकती है। तो ये थे कबीरदास जी के जो है पद। ये 2 पद थे जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और पहले पद में बताया गया था कि कबीरदास जी ने जो है हिंदू और मुस्लिम समुदाय को जो है यहाँ पे निशाना बनाया था और उनमें जो भी आडंबर थे, जो भी कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने तथा एक सद्मार्ग, एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने जो है इसमें आग्रह किया था। और दूसरे पद जो रहता है, इसमें कबीरदास जी ने जो है इसमें कबीरदास जी ने जो है अपने आप को जो है पत्नी और ईश्वर को जो है पति रूप में माना है। यानी कि एक पत्नी रूपी आत्मा जो है ईश्वर रूपी परमात्मा से के साथ जो है मिलना चाहती है या फिर उनके दर्शन करना चाहती है। तो बस यहीं तक थी यह वीडियो जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है।